वृषभ राशि वालों, साथियों, शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, आज रात 12 बजे से आपके जीवन में 3 भयानक विचित्र घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं रोक सकता। दोस्तों, मुझे पहले ही माफ कर देना, क्योंकि आज मजबूरी में, मेरा मन न होते हुए भी मैं आपकी जिंदगी की एक ऐसी काली, डरावनी और कड़वी सच्चाई आपके सामने खोलने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाए, आपके हाथों से पसीना छूटने लगे। लेकिन अगर आज मैंने आपको यह नहीं बताया, अगर आज मैंने आपको अंधेरे में रखा, तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपका सालों की मेहनत से बनाया हुआ हंसता खेलता परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इसलिए एक गुरु होने के नाते मेरा यह कड़वा सच बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव ने और मायावी राहु ने अब अपने ही हाथों से आपके भाग्य का एक बिल्कुल नया पन्ना लिख दिया है। जब आप सुनेंगे कि आपके साथ असल में क्या होने वाला है, तो आपका भी कलेजा एक पल के लिए कांप उठेगा। आपने अपने जीवन में कभी अपने सबसे हसीन सपनों में भी यह कल्पना नहीं करी होगी कि मेरे साथ, मेरे जैसे एक साधारण इंसान के साथ भी कभी ऐसा चमत्कार हो सकता है। दोस्तों, जिस एक चीज के लिए आप पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, या यूं कहूं कि 7 जन्मों से तड़प रहे थे, जिस एक खुशी के लिए, जिस एक सफलता के लिए आपका पूरा परिवार रात के घने अंधेरे में चुपचाप आंसू बहा रहा था, अब ठीक आज रात 12 बजे के बाद वह चीज साक्षात आपकी झोली में गिरने वाली है। दोस्तों, इतनी बड़ी और छप्पर फाड़ खुशियां आपको मिलेंगी कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू रोके नहीं रुकेंगे। आप भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर फूट फूट कर रोएंगे और कहेंगे कि हे ईश्वर, तूने मेरी सुन ली। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, सावधान, बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि एक तरफ जहां खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, कुबेर देव आपके लिए खजाना लेकर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके ही घर को, आपके ही आशियाने को अंदर ही अंदर श्मशान और कब्रिस्तान बना रही हैं। आपके ही घर के कोनों में पड़ी हुई 3 भयंकर अशुभ चीजें। ये वो चीजें हैं जो राहु और केतु का सीधा निमंत्रण है। इन्हें आज अभी इसी वक्त अपने घर से उखाड़कर फेंकना बहुत जरूरी है। अगर आज आपने मोह माया में आकर इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर नहीं फेंका, तो याद रखिएगा, आने वाली सारी खुशियां, सारा धन, सारी तरक्की और आपकी बंद किस्मत की चाबी आपके घर के दरवाजे से ही रोते हुए वापस लौट जाएगी। साक्षात माता लक्ष्मी खुद चलकर आपके द्वार पर आने वाली हैं, कुबेर अपना खजाना खोलने वाले हैं। लेकिन अगर आपके घर में ये 3 मनहूस चीजें एक पल के लिए भी मौजूद रहीं, तो माता लक्ष्मी आपके द्वार से ही उल्टे पांव वापस चली जाएंगी और आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जीवन भर का रोना रह जाएगा। इसलिए अभी के अभी इन 3 चीजों को अपने घर से तुरंत बाहर कर दीजिए। फिर देखना आपके जीवन में कितना चमत्कारी, कितना जादुई और कितना शानदार बदलाव होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो कोई हवाई बातें नहीं है। ये पूरी तरह से आपके ग्रह गोचरों, आपकी कुंडली के सबसे गहरे रहस्यों और ज्योतिष के सटीक आकलन पर आधारित है। दोस्तों, मैं आपकी पीजा बहुत अच्छे से जानता हूं। आपने अपने जीवन में हर छोटी छोटी चीज के लिए, हर छोटी खुशी के लिए खून के आंसू बहाए हैं। 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमाने के लिए भी आपने दर दर की ठोकरें खाई हैं, भरी दोपहरी में पसीना बहाया है, बहुत भयानक संघर्ष किया है। आज आप जिस भी मुकाम पर हैं, चाहे वो मुकाम बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा, वह सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के दम पर है। किसी घमंडी रिश्तेदार का, किसी मतलबी दोस्त का 1 रुपए का एहसान नहीं है आपके ऊपर। आपने जो कुछ भी कमाया है, अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई और अपनी दिन रात की मेहनत से कमाया है। लेकिन फिर भी ये दुनिया वाले, ये आपकी तरक्की से जलने वाले लोग आपको शांति से 2 पल जीने नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि आपके अपने, आपके सगे खून के रिश्तों ने और आपके घर के लोगों ने ही आपका सुख चैन हराम कर रखा है। बात बात पर आपको ताने मारे जाते हैं,
आपको नीचा दिखाया जाता है। दोस्तों, मैं आपकी मानसिक पीड़ा को महसूस कर सकता हूं। आपके दिमाग में हर समय केवल और केवल कल की चिंता, बच्चों के भविष्य का डर, कर्जे का बोझ और भयंकर तनाव ही भरा रहता है। रात को जब सारी दुनिया चैन की नींद सो जाती है, तब आपकी आंखों में नींद नहीं होती। आप करवटें बदलते रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर मेरा कल कैसा होगा, मेरा यह बुरा वक्त कब खत्म होगा। लेकिन दोस्तों, अब मेरी बात को पत्थर की लकीर मान लो। अब आज से इसी पल से चिंता करना छोड़ दीजिए, तनाव लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा ब्रह्मांडी, ऐसा जादुई बदलाव होने जा रहा है जिसके बाद से आपका हर छुपा हुआ दुश्मन, आपकी तरक्की से जलने वाला हर एक इंसान आपके तलवे चाटेगा। जो लोग कल तक तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे, वो तुम्हारे घुटनों पर आकर गिरेंगे और तुमसे मदद मांगेंगे। ग्रह, सितारे हों, शनिदेव हों या फिर राहु, ये सभी नवग्रह अब एक साथ मिलकर आपके लिए ऐसी शुभ घड़ियां लाने वाले हैं कि दुनिया देखती रह जाएगी और लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, एक बात हमेशा अपने दिमाग की नसों में गहराई से बिठा लीजिए। जब मायावी राहु देता है ना, तो वो छप्पर फाड़ कर नहीं बल्कि आसमान फाड़ कर देता है। इतना देता है कि इंसान से वो दौलत, वो शोहरत संभाली नहीं जाती कहीं से भी। किसी भी अनजान रास्ते से, किसी ऐसे काम से जिससे आपको 1 रुपये की उम्मीद नहीं थी, अचानक इतना गुप्त और छप्पर फाड़ धन आएगा कि वह धन रखने की तिजोरियां और बैंक अकाउंट कम पड़ जाएंगे। आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार समझेंगे कि इसने रातों रात कोई लॉटरी जीत ली है या कोई 2 नंबर का काम कर रहा है। लोग आपकी तरक्की देख ही नहीं पाएंगे, उनकी आंखों में चुभन होने लगेगी, वह जल जल कर अंदर ही अंदर कोयला हो जाएंगे। इतना अंधाधन देता है राहु। और आज मध्यरात्रि से यही राहु आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो चुका है। और शनिदेव तो पहले ही आपकी कुंडली में अपने न्याय के डंडे से ये ऐलान कर चुके हैं कि आपके जीवन में अब दुखों का अंत और राजयोग शुरू हो चुका है। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, शनिदेव कर्मों का न्याय करते हैं। आपने बचपन से ही अपने जीवन में सिर्फ गरीबी, दुख, लाचारी और संघर्ष देखा है। जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की की सीठियां चह रहे थे, मजे उड़ा रहे थे, नए नए महंगे कपड़े पहन रहे थे, होटलों में खा रहे थे, गाड़ियों में घूम रहे थे, तब आप अपने जीवन में कोल्हू के बैल की तरह पिस रहे थे। आप अपने मन को मार रहे थे, अपनी हर छोटी बड़ी इच्छाओं का गला घोंट रहे थे। आपने अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जिया है, लेकिन आपके मन में एक अटूट, एक पहाड़ जैसा विश्वास था कि मेरा भगवान, मेरे भोलेनाथ, मेरे शनिदेव एक दिन मेरे भी जीवन में सवेरा लाएंगे। और दोस्तों, आज डंके की चोट पर कहता हूं, तुम्हारी वो तपस्या सफल हो गई, वो दिन अब आ चुका है। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है और जो भगवान का सच्चे मन से धन्यवाद करता है। आज की इस जीवन रक्षक, आपकी आंखें खोलने वाली और अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को अभी के अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने पूरे सच्चे मन, अपनी पूरी सच्ची ऊर्जा और श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, या फिर हर हर महादेव। जो भी भक्त आज यहां अपनी हाजिरी लगाएगा, शनिदेव की एक विशेष कृपा, एक लोहे का रक्षा कवच उसके परिवार पर हमेशा के लिए बन जाएगा। तो बिना कंजूसी किए जाइए और अभी लिख दीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको आपकी सबसे बड़ी, सबसे भयंकर कमजोरी बताने जा रहा हूं, जो आपकी कुंडली चीख चीख कर बता रही है। और वो कमजोरी आपका कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आपके ही अंदर बैठा हुआ आपका भोलापन और आपकी अत्यधिक भावुकता है। देखिए दोस्तों, सच कहूं तो आप चतुर, चालाक और मतलबी बिल्कुल भी नहीं हैं। आप बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए भले ही कितना भी सख्त और ककक दिखने का नाटक करें, गुस्सा दिखाएं, लेकिन अंदर से आपका दिल मोम की तरह पिघला हुआ है। आप किसी का दुख नहीं देख सकते। आप हर किसी की चिकनी चुपड़ी मीठी बातों में तुरंत आ जाते हैं। अगर कोई गद्दार, कोई धोखेबाज आपके सामने आकर 2 बूंद मगरमच्छ के आंसू बहा दे,
अपने दुखों का रोना रो दे तो आप अपनी सारी दुश्मनी, सारे गिले शिकवे भूलकर उसे गले लगा लेते हैं। अगर कोई आपको अपनी झूठी दुख भरी कहानी बताएगा तो आप उसकी बातों को 100% सच मान लेते हैं और अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप अपनी थाली की रोटी भी दूसरों को दान में दे देते हो। अपना खून पसीने का कमाया हुआ धन भी दोस्तों या रिश्तेदारों की मदद में उन्हें मुसीबत से निकालने में लुटा देते हो। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ भयंकर धोखा, आपके पीठ पीछे बुराई, गालियां और अपमान। जिन लोगों को आपने अपने पैरों पर खड़ा किया, आज वही लोग आपको आंखें दिखाते हैं। दोस्तों, इस जालिम दुनिया में आसानी से इतने भोले भी मत बनिए। आपके अपने ही आपको दीमक की तरह चुन चुन कर अंदर ही अंदर खा रहे हैं। यहां तक कि आपके घर के और परिवार के लोग ही आपकी तरक्की से जल रहे हैं, आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक मार रहे हैं। अगर आपने अभी अपनी आंखें नहीं खोली, अपना व्यवहार नहीं बदला तो देर हो जाएगी और आप कहीं के नहीं बचेंगे। ये घोर कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां सगा भाई भाई का नहीं होता। स्वार्थ के बिना बेटा अपने जन्म देने वाले माता पिता तक को नहीं पूछता तो बाहरी लोग आपके क्या सगे होंगे। इसीलिए मेरी दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि अपने इस अंधे भोलेपन को, इस जरूरत से ज्यादा भावुकता को आज ही त्याग दीजिए। आपकी कुंडली में साफ साफ लाल अक्षरों में लिखा हुआ है कि आपको जीवन में कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं। पहले भी आपने पैसों के मामले में और रिश्तों के मामले में बहुत गहरे धोखे खाए हैं, बहुत घाटा सहा है। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे गहरा धोखा अभी आपको मिला नहीं है। आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों के अंतराल में आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है। और यह धोखा आपको कोई राह चलता पराया इंसान नहीं, बल्कि आपका अपना ही बहुत करीबी इंसान देगा, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये धोखा आपकी संपत्ति, आपके पैतृक मकान, आपके जमीन जायदाद या आपके जीवन भर के जमा किए हुए पैसों को लेकर हो सकता है। कोई छल कपट से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, आपको कागजों में फंसा सकता है, या व्यापार में आपके साथ बड़ा फ्रॉड कर सकता है। इसलिए आज रात 12 बजे से एक कसम खा लो, एक नियम बना लो किसी पर भी, चाहे वो कितना ही सगा क्यों ना हो, आंख बंद करके पैसों का भरोसा नहीं करना है। चतुर बनिए, चालाक बनिए, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखिए, अपने जीवन के अहम फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का, अपने पैसों का खुद ध्यान रखिए। अब दोस्तों, मैं उन 3 भयंकर, शापित और अशुभ चीजों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जो आपके घर में अभी भी किसी न किसी कोने में पड़ी हैं और आपके घर की सारी बरकत, सारी खुशियों को एक अजगर की तरह निगल रही हैं। पहली भयंकर चीज, घर में टंगी हुई बंद घड़ियां और टूटा हुआ कांच। दोस्तों, घड़ी समय का चक्र है। अगर आपके घर में दीवार पर या किसी अलमारी में कोई भी ऐसी घड़ी रखी है जो महीनों या सालों से बंद पड़ी है, या कोई ऐसा आईना, खिड़की का कांच है जो चटका हुआ है, तो उसे आज अभी इसी वक्त कचरे में फेंक दीजिए। बंद घड़ी आपके रुके हुए भाग्य, आपकी बंद किस्मत का साक्षात प्रतीक है। ये राहु का सबसे बड़ा, सबसे पसंदीदा घर है। ये आपके घर में किसी भी कीमत पर पैसा टिकने ही नहीं देगी। जो पैसा आएगा वो बीमारियों में चला जाएगा। दूसरी खतरनाक चीज, जंग लगा हुआ लोहा और कबा आपके घर की छत पर, बालकनी में या स्टोर रूम में अगर पुराने लोहे का कबा, जंग लगे हुए औजार, टूटे हुए पलंग या बिस्तर पड़े हैं, तो ये सीधे तौर पर शनि देव को भयंकर रूप से क्रोधित करता है। जंग लगा लोहा घर में दरिद्रता और गंभीर बीमारियों को सीधा न्योता देता है। यह आपके घर के मुखिया की तरक्की को लोहे की जंजीरों से बांध देता है। इसे आज ही कबाची वाले को दे दें या घर से बाहर निकालें। तीसरी अशुभ चीज, फटे पुराने और बिस्तर के नीचे उलझे हुए कपड़े या धागे। वो कपड़े जिन्हें आप सालों से पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी किसी मोह माया में अटैची में सहज कर रखे हैं, या बिस्तर के नीचे उलझे हुए धागे, फटे और टूटे हुए जूते, चप्पल पटे हैं।
ये चीजें आपके घर में अलक्ष्मी को जन्म देती हैं। अलक्ष्मी यानी गरीबी की देवी। उलझे हुए धागे आपके रिश्तों को और आपकी किस्मत को उलझा देते हैं। इन्हें हटाते ही आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर की हवा कितनी हल्की, कितनी पवित्र और सकारात्मक हो गई है। दोस्तों, अब मैं आपके दिल के एक सबसे बड़े डर के बारे में बात करने जा रहा हूं। कई लोग मुझसे कमेंट में और मिलकर पूछते हैं कि गुरुजी, हमें रात को या अकेले में एक अनजाना सा डर लगता है, कहीं हमारी दुर्घटना ना हो जाए, कहीं हमारी अकाल मृत्यु ना हो जाए, हमारे बच्चों का क्या होगा। देखिए, एक बहुत ही गहरा और काला सच सुन लीजिए। इंसान पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज के लिए पागलों की तरह तड़पता रहता है। कभी पैसों के लिए भागता है, कभी अच्छी शादी के लिए तड़पता है, तो कभी अच्छी सेहत के लिए दर दर भटकता है। और जब उसे ये सब मिल जाता है, जब वो सुकून से बैठना चाहता है, तो उसे अपनी मौत का, सब कुछ छिन जाने का डर सताने लगता है। लेकिन मैं आज आपकी कुंडली के एक एक पन्ने को देखकर डंके की चोट पर कह रहा हूं, आपकी अकाल मृत्यु का कोई भी योग नहीं है। भगवान ने जितनी उम्र आपकी लिखी है, आप उतना पूरा हंसते खेलते जिएंगे। अकाल मृत्यु सिर्फ उन पापियों की होती है जो दूसरों का बुरा करते हैं, जो दूसरों का हक मारते हैं, और आपने तो हमेशा दूसरों का भला ही किया है। लेकिन हाँ, एक बात से आपको सावधान रहना होगा। आपकी कुंडली में दुर्घटनाओं, एक्सीडेंट्स के कुछ बहुत गंभीर और डरावने योग जरूर बने हुए हैं। राहु और मंगल का गोचर आपको अचानक से कोई चोट चपेट लगवा सकता है। ये दुर्घटना छोटी भी हो सकती है और इतनी बड़ी भी कि इंसान महीनों तक बिस्तर पे पड़ जाए, हड्डियों में गंभीर चोट आ जाए या वो अपाहिज हो जाए। पर घबराइए मत। जब मेरा महादेव दर्द देता है तो उसकी अचूक दवा भी उसी के पास होती है। अगर आप मेरे द्वारा बताया गया ये एक महासिद्ध और महा उपाय करेंगे तो साक्षात यमराज भी आपके एक बाल को बांका नहीं कर पाएंगे। ये उपाय बिल्कुल ध्यान से अपने कान खोलकर सुनिएगा। आपको हर एकादशी 11 के दिन या महीने की किसी भी अमावस्या के दिन किसी भी गौशाला में जाकर या सड़क पर खड़ी किसी भी बेसहारा गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा और थोथा सा गुड़ खिलाना है। और हाँ, अगर रास्ते में कोई काला कुत्ता दिखे तो उसे भी रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, जो गौ माता दर दर भटक रही है, जो भूखी है, जब आप अपने हाथों से उसका पेट भरेंगे तो उसके अंतर्मन से, उसकी आत्मा से जो दुआ निकलेगी वो साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होगी। ये छोटा सा दिखने वाला उपाय आपके ऊपर आने वाले हर बटे से बटे एक्सीडेंट को, हर भयंकर दुर्घटना को हवा में ही खत्म कर देगा। आपके सारे पुराने पाप कट जाएंगे और न्याय के देवता शनिदेव आपके और आपके परिवार के ऊपर अपना लोहे का एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना देंगे जिसे कोई काल नहीं भेद पाएगा। दोस्तों, अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर और खुद पर भरोसा रखिए। आपकी परीक्षा का समय अब खत्म हो चुका है। आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ आपका है और आपको अपने जीवन का राजा बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। जाते जाते वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास, पूरी ऊर्जा के साथ जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। साक्षात भगवान भोलेनाथ आपका और आपके परिवार का कल्याण